सो हेलो एवरीवन, हम लोग क्या बात कर रहे थे? हम लोग बात कर रहे थे पिछले लेक्चर्स में एपिडर्मल सेल के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने वास्कुलर सेल के बारे में बात कर लिया। तो आज हम लोग देखेंगे अपना ग्राउंड टिश्यू के बारे में, ठीक है। अभी तक हम लोग ये सब चीज़ देख चुके हैं, तो आज हम लोग बात करेंगे अपना ग्राउंड टिश्यू के बारे में। इससे पहले आप लोग लेक्चर से स्टार्ट करते हैं, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं बहुत ही अपना प्यारा सा ब्यूटीफुल सा चैप्टर एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो यहाँ पे आपको हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे विदाउट मिसिंग एनी कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम लोग आज देखेंगे ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। तो अभी तक आप लोग अगर पिछले वाला लेक्चर करके आओगे तो आपको टिश्यू सिस्टम वगैरह हर चीज़ पता चल गया होगा, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर क्या है कि सारे टिश्यू आएंगे, किसको छोड़ करके, जो अपना एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में जो आता है और वास्कुलर टिश्यू सिस्टम में अपना जाइलम फ्लोएम जो आता है, इनको छोड़ करके बाकी जो भी बच जाती है वो सारे किस में आएंगे? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में आएंगे, ठीक है। लीफ के पास जो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है, इसमें जो अपना मेन अपना फोटोसिंथेटिक सेल है वो है अपना मीजोफिल सेल, जो कि क्या है, एक तरह का क्लोरेन कायमा है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये कोलेन कायमा नहीं है, ये क्लोरेन कायमा है। क्लोरेन कायमा क्या होता है? एक स्पेशल टाइप्स ऑफ पेरेन्काइमेटस सेल जिसके पास क्या है? क्लोरोफिल है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या स्पेशल नाम दिया है? क्लोरेन कायमा। जबकि क्लोरोफिल कोलेन कायमा के पास भी प्रेजेंट होता है, लेकिन इसको हम लोग कोई नाम नहीं देते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं रूट और स्टेम का ग्राउंड टिश्यू। रूट और स्टेम का ग्राउंड टिश्यू देखेंगे तो सबसे पहले हम लोग इसको तीन स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं। एक है अपना कॉर्टेक्स, जो सबसे बाहरी का एरिया होता है, और दूसरा अपना जो बीच का एरिया होता है उसको हम लोग बोलते हैं पेरिसाइकल, और तीसरा जो अपना अंदर का सेल है उसको हम लोग बोलते हैं पीथ या फिर मेडुला। कॉर्टेक्स में भी जो अपना बाहरी का एरिया है, यहाँ पे हम लोग तीन तरह का पढ़ेंगे। एक हम लोग पढ़ेंगे हाइपोडर्मिस, दूसरा पढ़ेंगे कॉर्टिकल लेयर जो जनरल कॉर्टेक्स है, तीसरा पढ़ेंगे हम लोग इंडोडर्मिस। तो कौन कहाँ पर आपको किस में बेसिस पे स्ट्रक्चर पे प्रेजेंट रहता है, तो हम लोग चलिए इसका आगे बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग कॉर्टेक्स का बात करते हैं। कॉर्टेक्स में भी सबसे पहले हाइपोडर्मिस का बात करते हैं। तो ये आपको रूट में कंप्लीटली एब्सेंट रहता है, ठीक है, चाहे वो मोनोकॉट का हो या फिर डाइकोट का हो। स्टेम का बात करेंगे तो डाइकोट स्टेम में ये कोलन काइमेटस का होता है, और मोनोकॉट में ये स्क्लेरन काइमेटस सेल्स का बना हुआ ये चीज़ आपको वहाँ पे प्रेजेंट मिलता है। फिर हम लोग कॉर्टिकल लेयर का बात करते हैं, जिसको हम लोग जनरल कॉर्टेक्स बोल रहे हैं। तो वहाँ पे अगर आप देखोगे तो वहाँ के रूट में आपको, चाहे वो रूट किसी का भी हो, आपको पैरेन्काइमेटस दिखने वाला है। फिर डाइकोट स्टेम में भी ये पैरेन्काइमेटस दिखेगा, लेकिन मोनोकोट स्टेम में ये आपको इनकॉन्स्पिकुअस देखने के लिए मिलता है। इनकॉन्स्पिकुअस कहने का मतलब हो गया कि ये वेल डिफाइंड नहीं है, ठीक है। ये आपको उतने अच्छे से क्या होगा कि प्रॉपरली ये चीज़ नहीं होती है, वहाँ पे इनसिग्निफिकेंट होती है ये चीज़, ठीक है। इसलिए हम लोग यहाँ पे वर्ड यूज कर रहे हैं इनकॉन्स्पिकुअस, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इंडोडर्मिस का। तो यहाँ पे आप लोग रूट देख लो किसी का भी, तो पैरेन्काइमेटस होता है। डाइकोट स्टेम में भी पैरेन्काइमेटस होता है। ये भी आपको मोनोकोट स्टेम में देखने के लिए नहीं मिलता है। तो जनरली देखो, मोनोकोट स्टेम में आपको ये सारी चीज़ें देखने के लिए नहीं मिलता है। स्टेम का बात करोगे तो आपको सिर्फ वहाँ पे हाइपो, यहाँ पे क्या डर्मिस आपको देखने के लिए मिल जगह वहाँ पे। अब हम लोग अपना अगला स्ट्रक्चर्स का बात करते हैं, जिसका नाम है पेरिसाइकल। रूट में बात करेंगे तो ये आपको पैरेन्काइमेटस होता है। डाइकोट में बात करोगे तो स्क्लेरनकाइमेटस सेल्स का बना हुआ होता है। मोनोकोट स्टेम में ये भी क्या होता है? एब्सेंट होता है। फिर अपना अगला स्ट्रक्चर है पीठ या फिर मेडुला। ये आपको क्या है? सेंट्रल पैरेन्काइमेटस टिश्यू है। किसमें वेल डेवलप्ड होता है, किसमें वेल डेवलप्ड नहीं होता है, उसके बेसिस पे हम लोग बात करते हैं। तो डाइकोट स्टेम में, मोनोकोट रूट में ये वेल डेवलप होता है। इसको आप लोग इस तरह से ही लिखना ताकि आपको याद हो जाए। फिर हम लोग जिसमें इनकॉन्स्पिकुअस है यानी वेल डेवलप्ड नहीं है, तो वो हम लोग बात करेंगे मोनोकोट स्टेम में या फिर डाइकोट स्टेम में। यहाँ पे आपको ये चीज़ देखने के लिए मिलता है, डाइकोट रूट में, सॉरी। अब हम लोग बात करते हैं रूट एंडोडर्मिस का, ठीक है। थोड़ा सा अच्छे से हम लोग रूट एंडोडर्मिस का बात करते हैं। ये होता है बैरल शेप का सेल। बैरल शेप कहने का मतलब हो गया ड्राम टाइप का, वो अनाज रखने वाला ड्राम टाइप का, ठीक है। इस तरह का आपको सिलेंड्रिकल टाइप में आपको ये सेल दिखने वाला साइज का दिखेगा आपको शेप। इसमें होता है आपको सुबेरिन का डिपोजिशन। सुबेरिन क्या है? वही वैक्सी कंपाउंड, ठीक है। जैसे हम लोग अभी थोड़ा देर पहले क्यूटिकल पढ़ रहे थे, लेकिन सेम उसी तरह से ये भी अपना केमिकल वैक्सी कंपाउंड है, जो कि ये भी क्या होता है? वाटर इम्परमिएबल होता है। उसके वॉल पे ये प्रेजेंट रहता है, जिसको हम लोग, जिस कारण से वो लेयर को हम लोग, पूरा लेयर को हम लोग क्या बोल देते हैं? कैस्पेरियन स्ट्रिप बोल देते हैं। तो आज के बाद आप लोग कैस्पेरियन स्ट्रिप, वो जब भी वर्ड आए तो आप लोग कंफ्यूज मत करना इस चीज़ को लेकर के, कैस्पेरियन स्ट्रिप बोलते हैं उसको, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, इसी के बारे में आप लोग हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर दिखाएंगे। तो ये देखो, ये अपना है इंडोडर्मल सेल इस स्ट्रक्चर्स में, ठीक है। और इंडोडर्मल सेल के अंदर आप लोग देखो, यहाँ पे क्या है? अपना सुबेरिन का डिपोजिशन है पीला कलर से, ठीक है। ये अपना सुबेरिन का डिपोजिशन है, जो इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? कैस्पेरियन स्ट्रिप बोल रहे हैं। और जिसमें सुबेरिन का डिपोजिशन नहीं है, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? पैसेज सेल बोल रहे हैं। इसी पैसेज सेल के थ्रू, यहाँ पे कोई सुबेरिन नहीं है, तो इसी पैसेज सेल के थ्रू क्या होगा कि वाटर का अंदर बाहर होना यहीं से लगा रहेगा, ठीक है।
तो इस आपको इतना चीज़ पता चल गया। फिर हम लोग का एक टर्म आता है मेडुलरी रेज, ठीक है, मेडुलरी रेज। तो ये आपको किसका है, सिर्फ डाइकोट का फीचर है। उसमें भी यहाँ पर आपको हम लोग दिखा रहे हैं, आपको जो डायग्राम दिखाएंगे आपको डाइकोट स्टेम का दिखाएंगे। यहाँ पर जहाँ कि आपको ये सारी आप क्या है वैस्कुलर बंडल्स है, ठीक है। इसके साइड अंदर में आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर मिडिल एरिया में, यहाँ बीच में आपको मिलेगा पीथ, जिसके बारे में अभी हम लोग जस्ट थोड़ा देर पहले पढ़ के आए हैं। यहाँ पर इसी का एक्सटेंशन है, ठीक है, पीथ का ही ये एक्सटेंशन है, जो कि मेडुलरी रेज है, इसी का ही एक्सटेंशन है, जो बंडल्स के बीचों बीच, ये रहा अपना एक बंडल, ये रहा दूसरा बंडल, तो इसके बीचों बीच ये क्या होता है, एक्सटेंड होकर के बाहर की तरफ आता है, ठीक है। इसलिए हम लोग इसको यहाँ क्या बोल रहे हैं, प्राइमरी मेडुलरी रेज बोल रहे हैं। प्राइमरी वर्ड इसलिए हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं क्योंकि क्या होता है, प्राइमरी मेरिस्टेम इसको बना करके छोड़ा हुआ है, ठीक है, और ये प्राइमरी ग्रोथ के टाइम पर बनता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे वर्ड यूज़ कर रहे हैं प्राइमरी, ठीक है। और ये अगर ये सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पे फॉर्म होता तो सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पे बनता, तो इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी मेडुलरी रेज। सिंपल सी बात है, ठीक है। और हम लोग इसको रेज क्यों बोल रहे हैं, अब आप लोग बताओ इसको हम लोग रेज क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये आपको एक रे के तरह में एक सिंगल लाइन में आपको लेयर में आपको रे के तरह आपको बाहर आता हुआ ये दिखेगा, इसलिए हम लोग इसको रे बोल रहे हैं। तो प्राइमरी मेडुलरी रेज, ठीक है, इतना चीज़ आपको क्लियर हो गया। अब चलिए हम लोग बात करते हैं, अपना एक कॉन्सेप्ट आता है स्टील का, ठीक है। लोग कुछ स्टूडेंट इसको स्टीले पढ़ लेते हैं, ठीक है, तो इसका अगर हम लोग देखेंगे तो इसको हम लोग स्टील बोलते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, इसमें आपको सारे टिश्यू आ जाते हैं, ठीक है, जो कि इंडोडर्मिस के जो भी टिश्यू इंडोडर्मिस के अंदर हैं वो सारे टिश्यू इसके अंदर कंसीडर किए जा सकते हैं। तो इंडोडर्मिस को छोड़ करके उसके अंदर क्या क्या बच जाता है, उसके अंदर हम लोग पेरिसाइकल पढ़ते हैं, उसके अंदर हम लोग पीठ पढ़ते हैं, उसके अंदर हम लोग को वैस्कुलर बंडल दिखता है। तो इन सारे को एक साथ मिला करके हम लोग क्या बोल देते हैं, स्टील बोल देते हैं। सो आज का लेक्चर्स हम लोग यहीं तक रखेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। तो आप लोग अगर अभी तक नहीं इसको कंप्लीट कर पाए हो तो आप लोग इसको कंप्लीट कर लो, जो कि आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा ये बेनिफिशियल है। आगे चल कर के आपके बहुत काम की चीज़ ये होने वाली है और आपको बहुत ही ज़्यादा ये चीज़ हेल्प करेगा आपको आगे चल कर के। अगर आपको कंप्लीट लेक्चर्स को ख़त्म करना है, पूरा आपको कॉन्सेप्ट के साथ इस पूरा चैप्टर को आपको समझना है, जानना है, तो आपको करना क्या है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दिया हुआ है, जस्ट सिंपली आपको उस लिंक पे क्लिक करना है। आपको सारा लेक्चर्स को फॉलो करना है ताकि आपका एक एक कॉन्सेप्ट माइंड मैप सीरीज के साथ आपका ख़त्म हो जाए। तो इसी होप के साथ कि आपका प्रिपरेशन काफ़ी अच्छा चल रहा होगा, आप लोग तैयारी भी काफ़ी अच्छा कर पा रहे होगे, तो आप लोग क्या करोगे, यहाँ से अपना लेक्चर्स कंप्लीट करके आप लोग कंप्लीटली इसे ख़त्म कर लोगे, ठीक है। तो चलिए आप लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहिए, टेस्ट का एनालिसिस करते रहिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।